नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस इनकाउंटर की करेंगे जो एक दौर में बड़ा बहुचर्चित रहा और उस बाबत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। और वो सीधे तौर पर तो सत्ता प्रतिष्ठान से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन जो ये मामला है, इस मामले को लेकर एक दौर में अमित शाह को घेरा जाता रहा है, नरेंद्र मोदी को घेरा जाता रहा है। ये बात उस दौर की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री। उस समय दो तीन इनकाउंटर हुए थे, मतलब जो बहुचर्चित थे, जिसे लेकर यूपीए की सरकार जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर शिकंजा कसना चाहती थी और उसके लिए अमित शाह को टारगेट किया गया था ताकि नरेंद्र मोदी को रोका जा सके। उसी में एक जो इनकाउंटर है वो सोहराबुद्दीन वाला है। यही मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब इसकी टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर में एक ऐसे समय में जब राहुल गांधी को नाथने की पूरी कवायद चल रही हो, ऐसे दौर में इस मामले का सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंचने का क्या मतलब है। तो वो कौन लोग हैं जो इसके पीछे पड़े हुए हैं और यहां तक आया है, तो इसके पीछे की जो सियासत है उसको भी समझेंगे, क्योंकि ये मामला जो है ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। एक चीज ये जान लीजिए कि ये जो याचिका आई है उस याचिका का सीधे तौर पर अमित शाह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि ये सवाल जो है सोहराबुद्दीन इनकाउंटर से जुड़ा हुआ है, इसलिए बात बड़ी है और इसके सियासी मायने ज्यादा हैं। तो उसको समझेंगे, क्योंकि ये अनायास तो नहीं लाया गया है, इसके लाने के पीछे कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। वो कौन लोग कर रहे हैं और किस तरह का ताना बाना बुना जा रहा है वो समझना बड़ा जरूरी है। साथ ही साथ एक सवाल कैबिनेट रिसफल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई आप ये कहें कि मैराथन बैठकें हो रही हैं और उन मैराथन बैठकों में कई सारे निर्णय हो रहे हैं। उसमें ये हम समझेंगे कि आखिर में 4 मुख्यमंत्री हैं, उन 4 मुख्यमंत्रियों को लेकर क्या निर्णय होने वाला है। फिर यह भी जानेंगे कि कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्हें एक महत्वपूर्ण राज्य का गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी चीज है, लेकिन इस तरह की भी चर्चा है। फिर टाटा के जो सीईओ रहे हैं चंद्रशेखरन साहब, उनको लेकर पीएम के जहन में क्या योजना है, इसको भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं किससे? सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले से, कि असल में क्या है पूरी कहानी और कैसे ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और फिर इसके पीछे की सियासत समझेंगे। क्योंकि ये बात तो बड़ी साफ है कि राहुल गांधी पर जिस तरह से तलवार लटक रही है, वो तलवार परेशान कर रही है सेकुलर अलंबरदारों को, और इसलिए ये कोशिश एक बार फिर से शुरू हुई है। तो क्या है मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है? देखिए, हुआ यह है कि 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था। उनको एक तरह से कहा जाए कि इस मामले में उसमें 21 पुलिसकर्मी हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के। तो इन्हें बरी कर दिया गया था। तो फिर इसको बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ठीक है, बरी है तो बरी है। अब ये लोग जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। देखिए, ये जो शख्स है, जिस शख्स की बात हो रही है, वो नामी हिस्ट्री सीटर था। तो हिस्ट्री सीटर था तो इनकाउंटर में उड़ा दिया गया। लेकिन चूंकि मामला दरअसल एक खास समुदाय से है, इसलिए तब जो यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उसने इसे तूल दिया। और किस तरह से अहमद पटेल, अब चूंकि वो रहे नहीं इसलिए क्या ही नाम लिया जाए, लेकिन वो पूरा किस्सा आपको ख्याल होगा कि किस तरीके से गुलबर्गा वाले मामले में तीस्ता सीतलवाड़ ने बाकायदे नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात की जो व्यवस्था है उसको, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ये तो जो है पॉलिटिकल टूल खेल रही हैं। और फिर बाद में जांच पड़ताल में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसमें पता चला किस तरह से तीस्ता सीतलवाड़ जो है वो बाकायदे कांग्रेस से उनका, देखिए कांग्रेस से उनका कनेक्शन तो नया नहीं है, वो तो बड़ा पुराना है। उनके जो उनका एनजीओ है उसको किस तरह से फंड वगैरह होता रहा, वो सारी कहानी सबको पता है। लेकिन
उस मामले में मुंह खाने के बाद, यानी गुलबर्गा वाले मसले में, ये जो सोहराबुद्दीन वाला मामला अचानक उठा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया गया, इसके पीछे का बस एक ही मकसद है, वो ये देखिए, इसमें कहीं से भी मामला अब तो दूर दूर तक केंद्रीय गृह मंत्री से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑप्टिक्स के लिहाज से इसको लाया गया है। अभी जो एचएम कर रहे हैं वो भी ऑप्टिक्स के लिहाज से कर रहे हैं। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना जा रहा है, वो देखिए, वो किसी को जेल भेजने के लिए नहीं बुना जा रहा है, क्योंकि अगर आप जेल चले जाएंगे तब तो आप शहीद कहलाएंगे, और इनको शहीद बनाने का कोई इरादा जो है वो ना नरेंद्र मोदी का है और ना अमित शाह का है। उसको लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है वो एकदम क्लियर है कि नहीं, इनका जो चरित्र है उस चरित्र को उजागर करना है। तो अभी पूरी कवायद उसी की चल रही है कि ये जो राहुल गांधी हैं, इनकी बोली क्या है, इनकी बानी क्या है, इनका काम क्या है, ये किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है उसको किस तरह से अपमानित करते हैं। आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रखा है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ नरेंद्र मोदी को तो मेरा फ़ोन उठाता है, यानी नरेंद्र मोदी मेरा फ़ोन उठाते हैं और फिर कहते हैं यस सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर वो यस सर कह रहे हैं तो इससे तो खुद राहुल गांधी बता रहे हैं कि जो पीएम है वो कितने सुसभ्य हैं भाषाई तौर पर, और आप नेता प्रतिपक्ष हैं उसका वो कितना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन आप देखिए आप क्या करें, मैं जब उसको फ़ोन करता हूँ तो दरअसल ना भाषा की शालीनता है ना इतिहास की समझ है, ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो बाहर आ रही हैं। और ये जो बाहर आ रही हैं उसकी वजह से अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसान में जा रही है तो वो है राहुल गांधी की साख। और जब राहुल गांधी की साख इस तरीके से कटघरे में खड़ी रहेगी तो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होने पे क्या होगा? राहुल गांधी तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। वो हमेशा जो है, जब रेटिंग होगी, जब सर्वे होगा तो उसमें 10%, 15%, 20% नरेंद्र मोदी से पीछे ही रहेंगे। तो अभी क्या ये लोग खेल कर रहे हैं? अभी खेल ये कर रहे हैं कि साहब ऐसे मसलों को उभार कर लाया जाए, और ये सोची समझी रणनीति है, क्योंकि 3 मसले ऐसे हुए हैं जिसको लेकर एक नाराजगी उस वर्ग में है जो नरेंद्र मोदी के पीछे, जो बीजेपी के पीछे लामबंद रहा है। तो 3 मुद्दे कौन से? यूजीसी वाला देखिए, आरक्षण वाला आप देख ही रहे हैं किस तरह से आंदोलन सब चला रखे हैं, राम मंदिर वाला मसला आपको मालूम ही है, फिर जंतर मंतर। तो इसने क्या किया है कि वो वर्ग जो 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 बीजेपी के बारे में सोचता था उसको थोड़ा सा नाराज किया है। अब उस नाराजगी को कैसे भुनाया जाए? दरअसल सोहराबुद्दीन इनकाउंटर वाला मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचाया गया है ताकि अब इसे लेकर विमर्श शुरू हो जाए, और जंतर मंतर पर जो हुआ उसको कैसे स्थापित किया जाए कि नहीं साहब लाठीचार्ज कैसे हुई, ठीक है, और ये बताना कि ये पायलट गन कैसे चला, ये दरअसल नैरेटिव खड़ा करना है कि आप सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का मामला देखिए, ये ऐसे ही करते हैं। क्योंकि ये लोग तो सोहराबुद्दीन को पाक साफ मानते हैं, इनके लिहाज से तो वो संत आदमी था, ठीक है, वो तो कभी जो है माफिया था ही नहीं। जबकि अरुण जेटली ने जो पत्र लिखा था उस समय मनमोहन सिंह को, उस पत्र में उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया था कि किस तरह से सीबीआई जो है वो तत्कालीन उस समय जो गृह मंत्री, यानी अमित शाह वहां गृह मंत्री हुआ करते थे, किस तरह से अमित शाह को फंसा रही है। पूरा डिटेल था, इशरत जहां के बारे में डिटेल था, सोहराबुद्दीन इनकाउंटर का उन्होंने पूरा डिटेल दिया था कि कितना बड़ा ये भूमाफिया है और किस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में कंट्रोल करता है, पूरा डिटेल था। तकरीबन 10-11 पन्नों का वो पत्र था अरुण जेटली का। तो साहब ये लोग लेकिन मानने वाले कहाँ, ये तो इनका कहानी अलग चल रहा था। तो उसी कहानी के तहत इस मामले को दोबारा उठाया जा रहा है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि ये सीधे तौर पर मोदी शाह के खिलाफ एक कहें कि नैरेटिव की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। एक तो ये मामला है। दूसरा जो कैबिनेट रिसफल वाला है, तो देखिए कैबिनेट रिसफल वाले में 2-3 चीजें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जा रहा है, और
संभवतः हेमंता को भी लाया जाएगा और शुभेंदु अधिकारी को भी लाया जाएगा संसदीय बोर्ड में। वैसे अगर आप कहें कि संघ किसके पीछे खड़ा है तो देवेंद्र फडणवीस के पीछे खड़ा है। वो चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस को लाया जाए। तो अब देवेंद्र फडणवीस अकेले तो आ नहीं सकते हैं, चूंकि मुख्यमंत्री तो कोई है नहीं, तो इसलिए जो इस तरह के मुख्यमंत्री हैं कहा जा रहा है कि सबको ले आया जाएगा। तो ये मामला है। अच्छा, अब वो कौन मुख्यमंत्री हैं जिसको गवर्नर बनाकर भेजा जाएगा, तो ये बड़ा रहस्यमयी मसला है। लेकिन इम्पॉर्टेंट स्टेट तो इस समय गुजरात का ही, माफ़ करिए, उत्तर प्रदेश ही है। तो अब उत्तर प्रदेश में किस सीएम को भेजेंगे, जो सीएम है उनको गवर्नर बनाकर, ये थोड़ा जो है सोशल मीडिया की चर्चा है। ये थोड़ा मतलब लग नहीं रहा कि अब वो समझ में नहीं आ रहा कौन सा सीएम होगा जिसको ये लोग भेज रहे हैं, जिसका भेजने का इनको इरादा। अच्छा, वो भी महत्वपूर्ण स्टेट के सीएम हैं और भेजा भी उनको महत्वपूर्ण स्टेट में जाएगा। तो इसलिए ये चल तो रहा है। अब कुछ लोग जो है वो किसी मिश्रा की बात कर रहे हैं कि उनको भेजा जाएगा, तो वो निपेंद्र मिश्रा हैं, पीके मिश्रा हैं कि कलराज मिश्रा हैं। यानी बड़ा दो तरह की खबरें हैं, दोनों सोशल मीडिया पर आप ये कहें कि चल रही हैं। तो अब वो मुख्यमंत्री होंगे या कौन होंगे, ये थोड़ा कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है जिस तरह की खबरें चल रही हैं उस लिहाज से कहूँ तो। चंद्रशेखर जो है टाटा के जो सीईओ हुआ करते थे, उनको लेकर पीएम कुछ सोच रहे हैं, इस तरह की चर्चा है। वो संभवतः कैबिनेट में आ सकते हैं, संभवतः। अब ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो खबरें हैं ये सोशल मीडिया खबरें नहीं है, पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर की खबरें हैं। पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में ये चल रहा है कि उनसे पीएम बहुत प्रभावित है और उनको कोई जिम्मेदारी देना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो क्या वो जिम्मेदारी कैबिनेट में होगी या उसके बाहर होगी, ये अपने आप में एक विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पीएम एक नई टीम गढ़ रहे हैं, जो टीम जेनजी को एड्रेस कर सके। और चर्चा तो ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस को बाकायदे जिम्मेदारी दी गई जेनजी को जोड़ने की। इसका मतलब ये हुआ कि देवेंद्र फडणवीस के लिए तैयारी कुछ बड़ी चल रही है। तो वो क्या है, जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे निकल कर सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मोदी शाह के खिलाफ एक नए तरह का ताना बाना, लुटियन टीले का लिबरल कबाल बुनना शुरू कर दिया है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करिएगा।